हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम कल वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। हम सीखेंगे हाउ टू पोस्ट अ कंपाउंड एंट्री एंड हाउ टू बैलेंस। जैसे कि मैंने कल भी बताया था बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग मीन्स टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो आज हम वो सब दोबारा फिर एक बार करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज मैं खुद ना करके आपके लिए एक इलस्ट्रेशन लेके आई हूं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री पास करें इन द बुक्स ऑफ चंद्रकांत एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो जर्नल भी करनी है और उनके लेजर्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट डेट को एंट्री है जुलाई 1 को, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो आपको पता ही है एंट्री तो आपको अब करनी आती है। कैश टू कैपिटल एंट्री हो जाएगी इसकी। देन परचेज मशीनरी, then machinery to cash, then purchase goods for cash, then purchases to cash, paid rent, entry is rent to cash, then sold goods for cash and on credit 7,000 to Ashok गांगुली। तो इट मीन्स इसमें आपकी कंपाउंड एंट्री भी डल सकती है, क्योंकि सेल दो तरह की हुई है, एक कैश में और एक क्रेडिट पे। तो आप कैश अकाउंट डेबिट और अशोक गांगुली अकाउंट डेबिट दोनों को करके टू सेल्स आप एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन अकाउंट है। तो ये आपकी कंपाउंड एंट्री हो गई, राइट। तो इस तरीके से आपने डेट वाइज सारी जर्नल की, सारी ट्रांजैक्शंस की जर्नल कर दी। अब जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जितने अकाउंट्स होंगे, जितने भी नेम आएंगे, उतने आपके अकाउंट्स बनेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अकाउंट्स कितने बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। नंबर 1 हमारा कैश अकाउंट बनेगा। नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। नंबर 3 मशीनरी। नंबर 4 पे कैश नहीं, क्योंकि कैश हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जो अकाउंट बार बार आ रहा है, तो ये नहीं मतलब उसका कि वो बार बार बनेगा, वो एक ही बार बनेगा। तो नंबर 4 पे परचेजेस, नंबर 5 रेंट, नंबर 6 अशोक गांगुली एंड नंबर 7 सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से आपके 7 अकाउंट्स बनेंगे। तो फॉर्मेट आप सबको पता है अकाउंट्स का। तो अब पहली मैं जर्नल एंट्री पिक कर रही हूँ। एंट्री है आपकी कैश टू कैपिटल। तो मैंने कल भी आपको पोस्टिंग सिखाई थी कि कैश डेबिट हो रहा है, टू साइड मतलब। तो कैश के टू में कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल और कैपिटल के बाय में कॉरस्पॉन्डिंग नेम कैश जाएगा। तो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये कैश अकाउंट बना है, तो कैश के टू में कैपिटल डेट डाल के और कैपिटल के बाय में वही सेम डेट डाल के बाय कैश 50,000 से हमने एंट्री डाल। नेक्स्ट एंट्री है हमारी मशीनरी टू कैश। सेम उसी तरीके से मशीनरी के टू में कैश और कैश के बाय में मशीनरी जुलाई 7 डेट डाल के आप डालोगे। तो पहले देखते हैं कैश के बाय में मशीनरी डाली हुई है। देखो जुलाई 7 बाय मशीनरी 27,000। और इसी तरीके से मशीनरी के टू में जुलाई 7 को आपकी एंट्री टू कैश 27,000 पोस्ट हो गई। नेक्स्ट हमारी जो जर्नल एंट्री है दैट इज परचेजेस टू कैश। तो परचेजेस के टू में कैश एंड कैश के बाय में परचेजेस। तो परचेजेस के जुलाई 12 को परचेजेस के टू में कैश और कैश के बाय में परचेजेस 12,000 हमने एंट्री पोस्ट कर दी। देन जुलाई 14 रेंट अकाउंट आ गया, डेबिट हो रहा है। तो रेंट के टू में कैश और कैश के बाय में रेंट। देखें कैश के बाय में 14 को रेंट लिखा हुआ है और रेंट अकाउंट के टू में जुलाई 14 को कैश लिखा हुआ 4,000। नाउ द नेक्स्ट जो आपके लिए न्यू एंट्री है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कंपाउंड एंट्री कैसे पोस्ट करनी है वो बताऊंगी। तो जुलाई 20 को कैश और अशोक दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। तो दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट एक ही अकाउंट हो रहा है। तो दोनों अकाउंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग नेम है दैट इज सेल्स। तो कैश के टू में सेल्स और अशोक के टू में सेल्स, दोनों जगह टू सेल्स आप लिखोगे। लेकिन जैसे कि मैं अब तक आपको बताती आई हूं कि जो अमाउंट डलेगी वो अमाउंट डलेगी जो उस अकाउंट के सामने है, जिस भी अकाउंट में आप एंट्री कर रहे हो। जैसे कैश अकाउंट में आपने एंट्री करी टू सेल्स,
कैश के अकाउंट में जुलाई 20 को आपने 2 सेल्स लिखा, लेकिन अमाउंट जो कैश अकाउंट के सामने है 10,000 वो हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं और कैश 10,000 से डेबिट हुआ है। इसी तरीके से अशोक के अकाउंट में डेबिट साइड 2 सेल्स लिख के हम कितनी अमाउंट डालेंगे 7,000। यू कैन सी हियर अशोक गांगुली अकाउंट है तो 2 सेल्स जुलाई 20 को लिखा, लेकिन अमाउंट कितनी डाली 7,000। और इसी तरीके से सेल्स के बाय में, अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल के बाय में 2 अकाउंट हैं तो आप दोनों अकाउंट लिखोगे। जुलाई 20 को आपके 2 अकाउंट, बाय कैश, सेल्स आपने कैश में भी करी, सेल्स आपने अशोक गांगुली से क्रेडिट पे भी करी, तो दोनों लिख के कैश में आपने 10,000 की करी और क्रेडिट पे आपने 7,000 की करी, तो सेल्स अकाउंट कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो गया 17,000 से। 10 + 7 तो 17,000 से वो अकाउंट क्रेडिट हो गया आपका। तो इस तरीके से आप सेल्स अकाउंट मेंटेन कर सकते हो और आपकी कंपाउंड एंट्री को पोस्ट कर सकते हो। अब हम इसको करेंगे सब अकाउंट्स को बैलेंस। जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर लिया आपने, तो बैलेंसिंग के लिए मैंने कल भी आपको बताया था इट इज अ डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। लेकिन आप सबको पहले क्या देखना है, कौन सी साइड बड़ी है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कैश अकाउंट की 50 + 10 60,000 ये वाली साइड बड़ी है, क्योंकि अगर हम इस साइड को टोटल करें 27 + 12 + 4 तो ये साइड 60,000 से छोटी बन जाती है। और वैसे भी स्टूडेंट मैं आपको एक वैल्यू क्वेश्चन बता देती हूँ, इट्स अ हॉट क्वेश्चन, दैट इज कैश अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। रीजन बिकॉज अ पर्सन कैन स्पेंड ओनली दैट अमाउंट विच इज हैविंग इन हैंड, राइट? सो यू कांट एक्सपेंड मोर देन कैश इन हैंड, तो दैट्स वाई कैश बैलेंस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। तो अब हम देखेंगे 60 ये साइड इक्वल करनी है, तो हम 60,000 में से 27 + 12 39 39 + 4 43 माइनस कर देंगे और देखेंगे हमें ये साइड 60 बनाने के लिए कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, दैट इज 17,000। तो 17,000 को हम मंथ के एंड में जुलाई 31 को कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को हम अगस्त 1 को उसको ओपनिंग बना देंगे। और कल मैंने एक चीज और सिखाई थी कि जो साइड बड़ी होती है उसका वही बैलेंस होता है। इट मींस कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की देखो ये साइड बड़ी है, इस साइड तो कुछ था ही नहीं, तो 50 इस साइड माइनस करने को कुछ नहीं है, तो कैरी डाउन 50 बना और ब्रॉड डाउन भी 50 बना और बैलेंस क्रेडिट आ गया इसका। नेक्स्ट अकाउंट स्टूडेंट दैट इज मशीनरी। मशीनरी में भी एक ही आइटम थी डेबिट साइड, तो कैरी डाउन 27 आ गया, तो इसका बैलेंस कौन सा बना, डेबिट बना। परचेजेस में भी एक ही आइटम थी डेबिट साइड 2 कैश, तो इसका आंसर इधर आएगा 12,000, तो ओपनिंग बन गया, तो इसका बैलेंस कौन सा बना, डेबिट बैलेंस बना। देन रेंट अकाउंट भी इधर ही था 2 कैश में, तो कैरी डाउन किया आपने इसको और इसका भी बैलेंस कौन सा बना, डेबिट बना। अशोक गांगली का भी स्टूडेंट्स बैलेंस कौन सा है, डेबिट, क्योंकि आपके सामने है कि इसके भी डेबिट साइड में 7,000 है और यही साइड इसकी बड़ी है, राइट? तो यहाँ पे 7,000 आएगा, 4,000 नहीं आएगा। तो सेल्स अकाउंट की ये साइड बड़ी हो गई, क्रेडिट साइड 17,000, तो इसका कैरी डाउन आया 17,000, तो इसका बैलेंस कौन सा बना, क्रेडिट बैलेंस बना। तो इस तरीके से आप सिंपल कंपाउंड एंड ओपनिंग एंट्रीज की पोस्टिंग करके उनके डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं और उनके बैलेंसेस निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें आगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जैसे कि मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था, वैसे आपको ट्रायल बैलेंस का एक डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन आपको अभी पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस को करते कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि बैलेंसेस क्यों जरूरत होती है, टू मेंटेन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो है नेम ऑफ अकाउंट्स
It's very easy. Basically, trial balances are list of balances, debit balance, credit balance, amount. तो ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, जो बैलेंसेस आए हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे हम। सीरियल नंबर का कॉलम बना दो आप। नंबर 1, आपको सबको पता है हमारे कौन कौन से इसमें अकाउंट बने थे। हमारे अकाउंट बेटा जी इसमें कौन कौन से बने थे? कैश अकाउंट, तो पहला है कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमारा बना था कैपिटल अकाउंट, तो नंबर 2 पे है कैपिटल अकाउंट। अब नंबर 3 पे हमारा बना था मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट बना था। नंबर 4 पे परचेजेस, परचेजेस अकाउंट। देन नंबर 5 रेंट अकाउंट। देन नंबर 6 अशोक गांगुली अकाउंट एंड नंबर 7 इज सेल्स अकाउंट। अब हम इनके बैलेंसेस लिखेंगे स्टूडेंट्स की, इनका कौन कौन सा बैलेंस था, जो मैंने आपको सिखाया भी है। देखो कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सा था? डेबिट, तो हम इसके डेबिट में ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, पर कितनी अमाउंट? जो आपका डिफरेंस आया दैट इज 17,000। जो आपका डिफरेंस आया दोनों बैलेंसेस का वो लिखोगे आप। तो कैश का डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट में हमने 17 लिख दिया। आगे कैपिटल का बैलेंस कौन सा था? क्रेडिट, और इसका कैरी डाउन कितना आया था आपका? 50,000, तो क्रेडिट में हम डालेंगे 50,000। नेक्स्ट अकाउंट हमारा था मशीनरी, मशीनरी का कैरी डाउन आया था 27 और बैलेंस कौन सा था? डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे 27। इस तरीके से हमने सारी लिस्ट इसमें लिख लेनी है। परचेजेस, तो परचेजेस में कैरी डाउन आया 12,000 और बैलेंस था डेबिट, तो डेबिट में परचेजेस में लिखेंगे 12। इसी तरीके से रेंट का डेबिट बैलेंस था 4,000। इसी तरीके से अशोक गांगुली का कैरी डाउन 7,000, डेबिट बैलेंस था, तो 7,000। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड मींस क्रेडिट बैलेंस था और इसका जो कैरी डाउन आया था दैट इज 17,000, तो क्रेडिट में लिखोगे 17,000। तो अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन दोनों साइड्स का टोटल लगा लेना है। अगर टोटल हो गया इक्वल, इट मीन्स योर जर्नल, योर पोस्टिंग एंड योर बैलेंसिंग इज राइट, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स मैच होनी चाहिए, तो दोनों साइड्स क्या हो रही हैं? इसकी मैच हो रही हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, बैलेंसिंग और उसको ट्रायल बैलेंस भी उसका रेडी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट नाउ टुमारो। थैंक यू।